नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स के बारे में। पिछले कुछ सेशंस में हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कैसे होता है उसका डिस्कशन किया था। आज के इस सेशन में हम डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कैसे करते हैं, वो सर्किट की विशेषता क्या है, इस बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो डिजिटल डेटा जो है वो आउटपुट को मिलता है, जबकि इनपुट को एनालॉग डेटा रहता है। तो हमें मालूम है कि डिजिटल डेटा एक डिस्क्रीट डेटा है, और ये जो डिस्क्रीट डेटा है वो फाइनाइट वैल्यूज में रहता है। तो जैसे कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आप डिजिट्स में काउंट कर सकते हो तो उसे हम डिजिटल कहते हैं। लेकिन एनालॉगस जो है वो कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन है। तो कोई भी टू एनालॉग वैल्यूज अगर अगर आप कंसिडर करोगे तो उसमें इन्फिनाइट वैल्यूज रहेंगे। तो जैसे नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ब्रदर्स, और इवन नंबर ऑफ फिंगर्स टू योर हैंड इज ए डिस्क्रीट डेटा, क्योंकि ये डिजिट्स में, होल इंटीजर्स में काउंट होता है। जबकि एनालॉग डेटा जो है वो कंटिन्यूस है। मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ डेटा ये कंटिन्यूस होता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, या आपका वेट, या फिर आपका वॉइस या वीडियो, ये सब एनालॉगस डेटा है। तो मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ डेटा जो होता है वो एनालॉगस होता है। कोई भी टू वैल्यूज लोगे एनालॉग डेटा की तो उसमें काफी सारे इन्फिनाइट वैल्यूज बीच में रहेंगे। तो डिजिटल डेटा हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटीजर्स या होल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। एनालॉग डेटा हम रियल नंबर से या फ्रैक्शनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इस विंडो में पता गया है कि ये एनालॉगस डेटा है, ये कंटिन्यूस है, तो इसको हम वेव निकाल सकते हैं, कंटिन्यूस वेव। ये साइनोसाइडल रहेगी या नॉन साइनोसाइडल भी रहेगी। डिजिटल डेटा के लिए हम हमेशा जो वेव फॉर्म निकालते हैं वो स्क्वायर पल्स रहती है। तो उसमें टू ही वैल्यूज रहेगी, आइदर 0 और 1। तो जैसे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ डेटा एनालॉगस है, लेकिन हमारे जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये पूरे डिजिटल है। तो इसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं या प्रोसेस करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में करते हैं। लेकिन एनालॉगस डेटा ये रियल लाइफ डेटा है, तो जब भी आप रियल लाइफ एंटिटी कैप्चर करोगे तो एनालॉगस रहेगी। तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल में, ताकि हम ये मॉडर्न इक्विपमेंट्स उसके लिए यूज कर पाए। तो जब भी हमको इस तरह का कन्वर्जन करना होता है तो हमें कन्वर्टर लिखता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडी कन्वर्टर, या उसे हम एडीसी के नाम से भी जानते हैं। तो एडी कन्वर्टर जो है उसका काम ही ये है कि वो इनपुट डेटा जो लेगा वो एनालॉगस फॉर्म में लेगा, कंटिन्यूस फॉर्म में लेगा, और उसको डिस्क्रीट फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे ये ब्लॉक डायग्राम में बताया कि एनालॉगस डेटा को एक इनपुट रहेगा, लेकिन इट कैन हैव नंबर ऑफ आउटपुट्स, डिजिटल आउटपुट, क्योंकि बाइनरी आउटपुट 2 बिट का, 3 बिट का, 4 बिट का भी रह सकता है। तो एडीसी को नॉर्मली देर इज ओनली वन इनपुट, लेकिन आउटपुट जो रहेगा वो नंबर ऑफ आउटपुट्स उसको रह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बिट्स। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडीसी सच एज पैरेलल कंपैरेटर एडीसी। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी, काउंटर टाइप एडीसी, डुअल स्लोप एडीसी। तो हर एडीसी की अलग अलग विशेषता है। हम अलग अलग सेशंस में ये एडीसी के बारे में जानेंगे, उनका सर्किट, उनका वर्किंग कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एडीसी जो सर्किट्स है वो काफी यूजफुल सर्किट्स है। ट्रांसड्यूसर के साथ हम इसे यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर्स में जब भी हमको एनालॉग इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करनी होती है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। सेल फोन्स में, माइक्रो कंट्रोलर्स में, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट्स में, हर जगह हम इस तरह के सर्किट्स का यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर viewing the session.